ये गलती ना करें करवा चौथ व्रत में। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ आपका दोस्त फिर एक नई कहानी के लिए। दोस्तों, तो मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना जरूरी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कब है करवा चौथ? वैदिक पंचांग के आधार पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात्रि 9:30 बजे प्रारंभ होकर 1 नवंबर को रात्रि 9:19 में समाप्त हुई। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखना उचित रहेगा। यह व्रत 13 घंटे 42 मिनट तक चलेगा, जो सूर्योदय सुबह 6:33 से शुरू होकर रात 8:15 से चंद्रोदय तक रहेगा। वहीं 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ की पूजा का शुभ समय शाम 5:36 से शाम 6:54 तक है। व्रती महिलाओं को पूजा के लिए 1 घंटा 18 मिनट का समय मिलेगा। महाभारत काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर गए हुए थे। द्रौपदी ने विघ्न बाधाओं के शमन के लिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण बोले, ऐसा ही प्रश्न माँ पार्वती ने महादेव से भी किया था। भगवान शिव ने करवा चौथ व्रत का नाम लिया था। करवा चौथ व्रत की कहानी ऐसी है। प्राचीन काल में शाक प्रस्थपुर में एक वेद धर्मा नाम का बड़ा ही धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री वीरवती थी। उसका विवाह हो चुका था। वह 7 भाइयों से छोटी थी और सबकी लाडली भी थी। कार्तिक की चतुर्थी को वीरवती ने करवा चौथ का व्रत रखा था। सातों भाई बहन एक साथ खाना खाते थे, इसलिए भोजन के समय उन्होंने कहा, आओ बहन भोजन करें। तब वीरवती ने कहा, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चाँद उदय होने पर ही भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा, हमारी बहन रात तक भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई एक छोटी पहाड़ी के पीछे एक दिया जलाकर चलनी से ढक कर खड़ा हो गया तथा दूसरे भाई ने बहन से जाकर बोला, बहन वीरा, चाँद उग गया है, उठो अर्घ देकर भोजन कर लो। वीरवती ने अपने भाभियों से बोली, आओ भाभी अर्घ देते हैं। इस पर भाभियाँ बोली, ये चाँद आपके लिए उगा है, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। अतः वीरवती अकेले ही चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने बैठती है। तो पहले ग्रास में बाल आता है, दूसरे ग्रास में भी बाल आता है, तीसरा ग्रास बनाती है तो ससुराल से बुलावा आता है कि जल्दी भेजो, पति बीमार है। तब माँ अपनी बेटी के लिए बक्सा में से ओढ़नी निकालती है। 3 बार निकाली और तीनों बार सफ़ेद साड़ी ही निकलती है। हार कर माँ वही पहनाकर भेज देती है। साथ में एक सोने का मोहर उसके पल्लू में बांध देती है और कहती है कि रास्ते में सबके पांव छूती जाना, जो तुम्हें सदा सुहागिन रहो का आशीर्वाद दे, उसको यह मोहर देकर पांव छू लेना और पल्लू में गांठ बांध लेना। उसने वैसा ही किया। सबके पांव छूती गई। जो भी रास्ते में मिला सभी ने एक ही आशीर्वाद दिया, अपने 7 भाइयों को सुखी देखो, खूब राजपाट हो। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वीरवती ने उसके भी पांव छुए। उसने झट से कहा, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ बनो, मेरे भाई का सुख देखो। यह सुनते ही अपने पल्ले में गांठ बांध ली और सोने की मोहर ननद को दे दी। घर के भीतर गई तो सास गुस्से में कहा, जा तेरा पति मृत पड़ा है। अपने पति को मृत देखकर विलाप करने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहाँ से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर वह वहाँ गई और वीरवती से रोने का कारण पूछा तो वीरवती सब कुछ कह डाला। सुनकर इंद्राणी बोली, तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय से पहले ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम अपने मृत पति की सेवा करते हुए 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो एवं चंद्रोदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, पति को मारने वाली करवा ले। यह सुनकर रोते हुए चौथ माता से बोली, माता मेरी उजड़ी मांग आपने ठीक करनी होगी, मुझे सुहाग तो देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली, पौष की चौथ माता आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तुमको सुहाग देगी। यह बोलकर चली गई। फिर माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों सभी ने एक ही जवाब दिया और आगे बढ़ गई। जब अश्विन की चौथ माता आई तो बोली, कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तुम्हारा सुहाग लिया है, वही लौटाएंगी।
तुम उनके पांव पकड़कर बैठ जाना। कार्तिक की चौथ माता गुस्से में गरजती बरसती आई। वीरवती ने झट से चरण पकड़ लिया और रो रो कर कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके पास है, आपको देना ही पड़ेगा। चौथ माता ने क्रोध से कहा, छोड़ पापिनी, हत्यारिणी, मेरा पांव क्यों पकड़े हुए है। तब वीरवती बिलखते हुए माता से बोली, माता, मेरी बिगड़ी तो आपको ही सुधारनी होगी। तब माता प्रसन्न होते हुए उन्होंने अपने आँख से काजल, उंगली से मेहंदी और टिक्की से रोली निकालकर छोटी उंगली से छींटा दिया तो उसका मृत पति हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और पूछा, मैं कितना सोया। तब वीरवती ने बोला, आपके मृत शरीर की 12 महीनों से सेवा कर रही थी, अब जाकर चौथ माता ने आपको जीवित लौटाया है। नीचे से जब सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर बताया कि दोनों जन खेल रहे हैं। माँ दौड़ी हुई आई और दोनों को गले लगा लिया और सारे नगर में डूंगी पिटवा दी कि सभी सुहागन स्त्रियां चौथ माता का व्रत करें। 13 चौथ करें, नहीं तो 4 करें, नहीं तो 2 तो करना ही चाहिए। माघ और कार्तिक चौथ, हे चौथ माता, जैसा सुहाग वीरवती को दिया हम सबको दे। यह कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सब दुख दूर होंगे और सारे सुख धन धान्य से परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय भारत, जय हिंद।